ओवैसी और विनोद के बयान को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने भी जनतंत्र टीवी से बातचीत की है और कहा है कि ओवैसी और विनोद बंसल दोनों ही मुस्लिमों और हिंदुओं के खिलाफ हैं। ये वो लोग हैं जो टीवी के लिए ऐसे बयान देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मौलाना साजिद रशीदी। अगर बात करें तो ओवैसी का एक बयान आया था, इसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के खिलाफ पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में बीएचपी के विनोद बंसल जी का बयान आया, उन्होंने कहा ये जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर तिलमिला रहे हैं, ये कुछ भाईजानों के खिलाफ है जिन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे कब्जा कर रखा है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। दोनों लोग ऐसा चेहरा हैं, वो उसको बुरा कहता है, वो उसको बुरा कहता है, और दोनों लोग रोज़ाना टीवी में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ना विनोद बंसल को हिंदू चाहता है, ना असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमान चाहता है। ये सब भड़काऊ भाईजान हैं जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, देश में कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। दोनों की छवि एक सी है। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग इस तरह के बयान क्यों देते हो? देश में जो हिंसा होती है जगह जगह, वो इन लोगों के बयानों की वजह से होती है। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं लगाम लगाए और जो इस तरह के बयान देते हैं उनको रोके इस बयान से, क्योंकि जो मोदी जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और देश को आगे ले जाने का, वो कहीं ना कहीं असफल होता हुआ दिख रहा है इन लोगों के बयानों की वजह से। तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि जिस तरह से अगर देखा जाए, चाहे घुसपैठियों की बात की जाए, तो देखिए निशिकांत दुबे का भी एक बयान आया कि घुसपैठियों के खिलाफ जो है वो परसिमन आना चाहिए। नहीं, घुसपैठी अगर हैं तो उनको निकालते क्यों नहीं आप? सबसे बड़ी बात यह है कि उनको निकालिए। 11 साल हो गए बीजेपी हुकूमत को, एक घुसपैठी अगर बाहर निकाला हो तो बताओ। आप पहले उनकी लिस्ट बनाइए, उनको देखिए कितने लोग हैं। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान घुसपैठिए के साथ नहीं है। मैं तो शुरू से ये कहता हुआ आया हूँ कि इस पर बयानबाजी नहीं, काम करके दिखाइए। कुछ लोगों को निकालिए तो सही। कि हमने 100, 50, 200, 1000 लोगों को निकाल दिया है? लाखों लोग हैं हमारे देश में जो बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं। उन तमाम को देखिए, हर मुल्क की अपनी एक नीति होती है, उसके लिए लोगों का आदान प्रदान किया जाता है। आपने उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, क्या फार्मूला तैयार किया है? ये तो अभी तक कुछ भी नहीं है। इसलिए ये खाली बयानबाजी हैं। और निशिकांत दुबे से कहिए कि आप एक तरफ तो मुसलमानों के साथ होली खेलते हैं और दूसरी तरफ उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताकर उनके खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। तो ये आपका जो दोहरा चरित्र है, जो दोहरा चेहरा है, सब लोग देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल का ये माना जा रहा है कि इस बार बजट सत्र के दूसरे चरण में ये आ सकता है और इसको लेकर तमाम बयानबाजी आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो भी सड़कों पर उतरने की बात कह रहा थे। 17 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो होने वाला है। समाजवादी पार्टी के सांसद है महिबुल्लाह जी, वो भी ये कह रहे हैं कि अगर ये कानून आया और इसको वापस नहीं लिया गया तो हालात जो है वो वैसे ही होंगे जिस तरीके से 3 कानून वापस लेने के समय पे हुए। देखिए, वक्फ संशोधन कानून जो है, इसके लिए अभी तक यही हो रहा है कि शायद हो सकता है, शायद लाया जा सकता है। जब आएगा उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन मैं उसके फेवर में हूँ कि धरना प्रदर्शन होना चाहिए अगर सरकार नहीं मानती। धन्यवाद। तो देखिए, आप मौलाना साजिद रशीदी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ में आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।